उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि वसख़्ख़रश शम्सा वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वफ़िल अर्ज़ि क़ित्अउन मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाबिन वज़रअुन वनख़ीलुन सिन्वानुन वग़ैरु सिन्वानि युस्क़ा बिमाइन वाहिद वनुफ़ज़्ज़िलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने इस सूरत के तीसरे दावे को जिक्र फरमाया कि ऐ पैगम्बर, हमने ये सूरत यूसुफ का किस्सा आपकी तरफ वही किया, और जब वो हज़रत यूसुफ के खिलाफ मकरू फरेब की चालें चल रहे थे, आप उस वक़्त मौजूद नहीं थे। हमने आपकी तरफ वही की तो आपको ये वाक़या मालूम हुआ और ये किस्सा गैब की ख़बरों में से ख़बर है। आप मुफस्सल ऐसा मुस्नद किस्सा जो इनके सामने जिक्र फरमा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो मालूम हुआ आप अल्लाह के सच्चे नबी। फिर अल्लाह ताला ने चौथा दावा जिक्र फरमाया, हत्ता इज़ा इस्तयअसल रुसुल व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना, कि मेरे पैगम्बर गुज़श्ता नबियों की तरह आपके ऊपर भी तकलीफ़ें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन बिल आखिर हलाकत आपके दुश्मनों का मुकद्दर बनेगी और नजात, मदद, नुसरत मेरी हमेशा आपके साथ और आपके मुत्तबा। आज लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, ये भी चौथे दावे के मुतल्लिक़ की आयत है। तर्जुमा देखिए, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, अलबत्ता तहक़ीक़ फ़ी क़ससिहिम, इनके अहवाल में, इबरतुन लिउलिल अलबाब, सबक है, इबरत है वास्ते अक़ल वालों की। यानी अल्लाह ने फरमाया ये हज़रत याक़ूब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनके अहवाल के अंदर, इनके किस्से के अंदर अक़ल वालों के लिए क्या है, सबक रखा है, एक इबरत रखी है। साहिब बसीरत लोगों को, साहिब अक़ल लोगों को चाहिए कि इस किस्से से वो सबक हासिल करें। मा काना हदीसन युफ्तरा, नहीं कोई बात बनाई हुई, यानी इस किस्से के अंदर कोई बात अपनी तरफ से बनाई हुई नहीं है। ये कुरान पाक या अपनी तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गढ़ा हुआ नहीं है, अपनी तरफ से बनाया हुआ नहीं है। इसकी एक एक बात सच्ची है। समझ आई है? मुशरिकीन को यही एतराज था ना कि अपनी तरफ से बना के ले आता है कलाम, अपनी तरफ से कलाम बना के ले आता है, हमारे सामने पेश कर देता है, फिर थोड़ा सा और बना देता है, फिर हमारे सामने पेश कर देता है। ये मिन जानिबिल्लाह कलाम नहीं है, ये इसका अपना गढ़ा हुआ कलाम है। अल्लाह ने फरमाया मा काना हदीसन युफ्तरा, इसकी कोई बात बनाई हुई नहीं है, कोई बात घड़ी हुई नहीं है। ये सारा जो कलाम है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये सच्ची सुच्ची बातें, सच्चे वाक़यात हैं, इनसे इबरत हासिल किया करो। और हाँ, वलाकिन तस्दीक़ल लज़ी बैना यदैहि, लेकिन ये मुवाफ़िक़ है उस कलाम के जो इससे पहले है। यानी ये तौरात के कलाम के मुवाफ़िक़ है, इंजील के कलाम के मुवाफ़िक़ है, ज़बूर के कलाम के मुवाफ़िक़ है, तस्दीक करने वाली है ये किताबों की। मतलब जो जो अहकाम उन किताबों के अंदर थे, अगर मसला तौहीद तौरात के अंदर था, इस किताब के अंदर भी क्या है, मसला तौहीद है। उन किताबों के अंदर अगर क़यामत के अहवाल थे, इस किताब के अंदर भी क़यामत के अहवाल है। अगर उस किताब के अंदर रिसालत थी, इस किताब के अंदर भी रिसालत को बयान किया गया है। ये किताब तो
उन किताबों की क्या करने वाली है, तस्दीक करने वाली है। ये भी कुरान पाक की एक अजमत है बहुत बड़ी। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी किताबों ने इस किताब की तस्दीक की, इंजील ने इस किताब की तस्दीक की है, बल्कि इस किताब ने उन किताबों की क्या की है, तस्दीक की है। गोया ये मोहर है उन किताबों की सच्चाई की, ठीक है। तो लिहाजा ताकतवर कौन सी किताब हुई, कुरान पाक, समझ आई। सारी बात है, अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए दलील की जरूरत होती है। दलील क्या होती है, मजबूत होनी चाहिए। जब दलील मजबूत होगी तो दावा भी फिर मजबूत होगा। अल्लाह ने फरमाया ये किताब जो है तौरात की, इंजील की, ज़बूर की तस्दीक करने वाली है। समझे, ये भी किताब की क्या है, आला शान है, ठीक है। आगे फरमाया व तफसील कुल्ली शैइन, और तफसील है हर चीज की। हर चीज की तफसील से मुराद है ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपना सारा इल्म इस किताब के अंदर फरमा दिया, नाज़िल फरमा दिया, ठीक है। तफसील से मुराद ये है हलाल हराम, हदूद व हराम, अहकामात, वाज़ नसीहत, ये चीजें इसके अंदर मुराद है, ठीक है। वगरना मुब्तदीन लोग, आज के ये लोग बयान करके इसी आयत के जरिए से इसी को हवाला बनाते हैं कि गोया तफसील व तफसील कुल्ली शैइन की ये किताब हर चीज की तफसील करने वाली है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम है कि आपके पास ज्यादा इल्म था, ठीक है। वगरना ये मुराद नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं हलाल हराम, यानी जो इंसानियत को जिन जिन चीजों की जरूरत थी अल्लाह ने वो इसके अंदर क्या कर दी है, बयान कर दी। जिन अमूर की इस किताब की, जिस अमूर की मुसलमानों को, इंसानों को जरूरत थी, अल्लाह के बंदों को जरूरत थी, अल्लाह ने वो अहकाम इस किताब के अंदर क्या कर दी, बयान कर दी। मुराद हदूदो किसास, हलाल हराम, अहकामात, वाज़ नसीहत, ठीक है। और दूसरी क्या है, ये वहुदन, और ये हिदायत है, ठीक है, रहनुमाई है, हिदायत है, रहनुमाई है। हिदायत ये कब बनेगी किताब, जब इंसान इस किताब के जरिए से इल्म हासिल करेगा। जब इंसान इल्म हासिल करेगा, इसको समझेगा, इसके ऊपर अमल करेगा, तब ये किताब क्या बनेगी, हिदायत बनेगी। जाहिर बात है, घर बैठे बिठाए तो नहीं ये हिदायत बन सकती। प्यासा आदमी कुएं के पास आता है कि कुआं प्यासे के पास जाता है चल के, है? प्यासा आदमी कुएं के पास चल के जाता है, अपने प्यास को फिर बुझा सकता है, ठीक है। अल्लाह की रजा, अपने मंजिले मकसूद जन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना, ये सारी हमारी मंजिलें हैं और इसी का नाम है हिदायत। इस हिदायत को हम तब ही हासिल कर सकते हैं जब हम इस कुरान को समझ के पढ़ेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे, ठीक है। वगरना घर बैठे बिठाए ये किताब हासिल नहीं हो सकती, इससे हिदायत हासिल नहीं हो सकती वगरना, ठीक है। इस किताब को समझ के हम हिदायत हासिल कर सकते हैं। देखो भाई, आजकल लोग कहते हैं ना, बड़ी अजीब बात कहते हैं, सुन तो लेते हैं अच्छी बात, बस ये कह देते हैं यार अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह बस अमल की तौफीक अता फरमाए हमें, बस हमारे काम उल्टे हैं, ठीक है। ये बात नहीं है, ये बात गलत है। जब हम इल्म सीखने के लिए कोशिश कर सकते हैं, इल्म सीखने के लिए, क्या इल्म घर बैठे बिठाया आ जाता है? नहीं, इल्म सीखने के लिए भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, किसी उस्ताद की सोहबत में बैठना पड़ता है। कोई फन सीखने के लिए भी हमें चल के किसी कारीगर के पास जाना पड़ता है। दुनिया के अंदर जो भी शोबा है, हर शोबे को अपनाने के लिए हमें कोई ना कोई साथ जरूर रखना पड़ेगा। क्या ख्याल है? वकील बनने के लिए हमें वकाला की जरूरत होगी, बड़े बड़े प्रोफेसर की जरूरत होगी, हमें लॉ पढ़ना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी। जज बनने के लिए हमें दूसरी किताबें पढ़नी पड़ेगी। आलिम बनने के लिए, हाफिज बनने के लिए हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा। आलिम बनने के लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ेगी, इस किताब को समझने के लिए हदीस पढ़नी पड़ेगी। हर काम के लिए कोशिश की जाती है, इल्म सीखने के लिए भी कोशिश है, अमल करने के लिए भी कोशिश की जरूरत है, ठीक है। जब इल्म इंसान ने सीख लिया, जब वो कोशिश कर सकता है, क्या अमल के लिए कोशिश नहीं कर सकता? हाँ, जब हमने इल्म सीख लिया है, अब अगला दर्जा है अमल का, ठीक है। अब अमल के लिए जब तक इंसान कोशिश नहीं करेगा, फिर उसको किस तरह अमल की हिदायत अल्लाह दे सकती है, ठीक है। हम तो डरते हैं, अमल करने के वक्त हम डरते हैं, कहीं बरादरी के अंदर नाक ना कट जाए। यही आज ना हमारे अंदर, जब बिदआत का मामला होता है, कोई मर जाए हमारे खानदान में से, कुल तीजा 7वां 40वां उसके अंदर हम ना जाए, ठीक है, फिर हमें बरादरी का खौफ होता है कि बरादरी वाले ताने देंगे कि तू क्यों नहीं आया हमारे मरने जीने के ऊपर। उस वक्त हमें क्या होती है,
बरादरी के अंदर नाक कटाने का हमें डर होता है, ठीक है। अमल क्या था इसके अंदर कि हम ना जाते रहे, एक बिदअत का काम था, एक गुनाह का काम था, हम जिसके अंदर शरीक हुए हम हट जाते पीछे। अमल तो ये था। अमल करने के लिए भी कुछ क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। जब इल्म सीखने के लिए हमने कोशिश की है तो अमल सीखने के लिए भी हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश करेंगे तो फिर ही अल्लाह अमल की तौफीक देंगे। अगर हम अमल करने के लिए भी कोशिश नहीं करेंगे तब तक अल्लाह भी तौफीक नहीं देंगे। बार बार कुरान पाक के अंदर आता है ना, अल्लाह ताला कहते हैं मैं जिद्दी लोगों को कभी हिदायत नहीं देता। जिसके दिल के अंदर ही नेकी का जज्बा नहीं है अल्लाह उसको नेकी की तौफीक देता ही नहीं। हाँ, इंसान खुद कोशिश करे, इंसान इसके लिए खुद चले, खुद मुशक्कत उठाए, खुद तकलीफ उठाए, अल्लाह उसके अंदर नेकी का जज्बा फिर पैदा कर दे। कोई इंसान उस वक्त तक 5 वक्त का नमाजी नहीं बन सकता जब तक उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा नहीं होगी, जब तक खुद वो कोशिश नहीं करेगा कि मैं मस्जिद की तरफ चल के जाऊं और नमाज पढ़ूं। जब वो कोशिश करेगा अल्लाह ताला फिर उसका खुद ब खुद दिल फेरेंगे कि ये नमाज के अंदर ये बंदा क्या हो जाए, पक्का हो जाए, इसके दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाए, फिर अल्लाह उसको 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे। लेकिन जब इंसान खुद ही दीन के अमल से दूर है, इंसान खुद ही अल्लाह ताला के अहकामात से दूर है, कुरान से दूर है, हदीस से दूर है, अल्लाह ताला किस तरह उसको हिदायत, वो तो जिद के ऊपर अड़ा हुआ है कि बस जी जब देखी जाएगी अल्लाह तो बुला लेगा, जब देखी जाएगी अल्लाह तो तौफीक दे देगा, बस बैठे हुए हाथ में हाथ रख के। कभी काम के लिए हमने इस तरह कहा है, कोई हमने ड्यूटी करनी है, तनख्वाह हासिल करनी है, कभी हमने काम के लिए घर में बैठे बैठाए कहा है कि भाई पैसे 30,000 रुपया तनख्वाह है, 40,000 रुपया तनख्वाह है, अल्लाह तो फीस देगा तो आ जाएगी, वरना बैठे वहां तो मौत पड़ेगी सबको। क्या ख्याल है, बैठे कभी घर के अंदर इस तरह कोई आदमी बैठा हो, यार जो तनख्वाह मेरी महीने बाद मुझे सैलरी मिलती है 50,000 60,000, घर में बैठे हैं, अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं आएगी। कोई शख्स ये काम करने के लिए तैयार नहीं, उसको पता है मारा जाऊंगा अगर मैंने कुछ किया था, ठीक है। लेकिन दीन, जब अल्लाह के अहकामात की बारी है, दीन की बारी है, फिर यहाँ पे अल्लाह याद आ जाता है, बड़ा अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह हिदायत देगा तो हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे, अल्लाह को हिदायत देगा तो नमाज पढ़ लेंगे बगैर न बैठे, यहाँ पे अल्लाह याद आ जाता है बड़ा। वहां ड्यूटियों के वक्त कोई नहीं याद, वहां पता है मार पड़ेगी, भूखे मर जाएंगे, कहां से खिलाएंगे बीवी को, जूते पड़ेंगे सबको। लेकिन यहाँ पे आके फिर तकवा गिरता है इंसान के दिल से, तकवा गिरता है बहुत ज्यादा, परहेजगारी नहीं जी, अल्लाह को अल्लाह के ऊपर भी यकीन बढ़ जाता है। यूं नहीं अल्लाह किसी को हिदायत देता, ये सोच गलत है इंसान, ये सोच गलत है मुसलमान। जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे अल्लाह ताला कभी भी हिदायत नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, वाहुदन ये हिदायत है, ये रहनुमाई है। हिदायत मैंने कहा तब ही बनेगी जब हम इस कलाम को समझ के पढ़ेंगे, समझ के पढ़े तो इसके ऊपर अमल करेंगे। आगे है वह रहमतन लिकौमी युमिनून, और रहमत है ऐसी कौम के लिए जो ईमान लाना चाहते हैं, जो ईमान लाना चाहते हैं। भाई ईमान वालों के लिए तो है ही रहमत है, ठीक है, बल फिर रहमत ये उसके लिए बनेगी जो ईमान लाना चाहते हैं। क्या मतलब, अब वो उसको तौहीद नसीब हो जाएगी, उसको अल्लाह की रजा नसीब हो गई, उसको रसूल मिल गया, उसको जन्नतुल फिरदौस का मकाम मिल चुका है, ये उसके लिए क्या बन जाएगी, रहमत बन जाएगी। गोया अल्लाह आखिरी आयत में फरमाना चाहते हैं कि ये जो किस्सा है ना जो मैंने बयान किया है, इसके अंदर क्या है, इबरतें हैं, ये सबक आमोज वाकया है। अहले बसीरत को इस वाकये को पढ़ के क्या हासिल करनी चाहिए, सबक हासिल, इबरत हासिल करनी चाहिए इस वाकये को पढ़ के। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नीज ये अल्लाह ताला ने अपनी किताब की सदाकत के ऊपर दलील बयान फरमाई, अपनी किताब की सदाकत के ऊपर अल्लाह ने ये बातें बयान फरमाई हैं कि ए बनी नो आदम कि ये जो किताब है ये गढ़ी हुई किताब नहीं है, ये किताब पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, इसके अंदर हर चीज की मैंने तफसील बयान कर दिया। ये हिदायत है, ये रहमत है ऐसी कौम के लिए जो ईमान लाना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने सूरत यूसुफ का इख्तिताम किया। अल्लाह ताला जितना समझाया गया है उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इस किस्से को बयान किया, अल्लाह ताला हमें उस मकसद के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई, यकीनन हुई है इस सूरत को समझाने में, अल्लाह ताला कभी पेशी सारी अपने फजल और करम से माफ करें। जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, समझ आ गई, हाँ जिंदगी रही तो फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, समझेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको भी जिंदगी दे, क्या पता अगली बार किसका बेटा जवान होता है,
क्या पता किसका बेटा जवान हो के उसकी जगह वो अपने बाप की सीट के ऊपर बैठे, लेकिन अल्लाह ताला सबको जिंदगी अता फरमाए, हर किसी ने बच जाना। अगली सूरत जी सूरत राद है, मक्की सूरत है ये हाँ मदनी सूरत लिखा है मक्की। हाँ बाज हजरात यहाँ पे कहते हैं ये मक्की सूरत है, बाज कहते हैं मदनी सूरत है, लेकिन अगर हम इसको कलाम को पढ़ेंगे ना आपको खुद ही अंदाजा होगा कि अल्लाह किस नोयत का कलाम कर रहे हैं, ये मक्की सूरत है, आपको खुद ही पता चलेगा। ये बाज नुस्खों के अंदर ये मदनी लिखा गया है, बाज नुस्खों के अंदर इसको मक्की लिखा गया है, लेकिन ज्यादातर यही है कि ये मक्की सूरत है, क्योंकि कलाम अल्लाह जिस अंदाज से कर रहे हैं ना इसके अंदर वो सारा मुशरिकीन अरब को खिताब किया गया, सारा मुशरिकीन अरब को खिताब, क्योंकि यहूदियों और मुनाफिकों को जो कलाम किया जाता है ना वो कलाम का पता चल जाता है इंसान को कि ये मदीना मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई, लेकिन ये जो पूरी सूरत नाजिल की गई है ना इसके अंदर कलाम से पता चल जाएगा कि ये मक्की सूरत है। ठीक है, हाँ पहले इसका इसमें लफ्ज़ समझ लें। अल्लाह ताला ने सूरत यूसुफ के अंदर फरमाया कि ऐ लोगों ये जो मसला तौहीद है ये इस कदर अहम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में भी इसकी तबलीग की। ये मसला तौहीद इस कदर अहम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के अंदर कैद खाने में इसकी क्या की तबलीग की, और ख्वाब की ताबीर पूछने वालों को पहले क्या सुनाया, मसला तौहीद समझाया है और बाद में उसको आपकी ताबीर बताई है। हाँ और रात फरिश्ता और दूसरे तमाम फरिश्ते भी अल्लाह ताला की तौहीद बयान करते हैं और वो भी शिरक से पाक है, वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते। ये रात एक फरिश्ते का नाम है, इंशाल्लाह सूरत के अंदर ये लफ्ज आएगा, फिर मैं आपका हुक्म। इसमें रबत क्या है, पीछे सूरत यूसुफ थी, अब ये सूरत राद है। मसला तौहीद इस कदर अहम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में भी इसकी क्या की है, तबलीग की है। ख्वाब की ताबीर पूछने वालों को पहले हजरत ने मसला तौहीद समझाया, दलाइल के साथ समझाया और फिर बाद में उनको ख्वाबों की ताबीर बतलाई। इसी तरह रात फरिश्ता और दूसरे फरिश्ते भी अल्लाह के खौफ से और उसकी हैबत से लर्जा और तरसा रहते हैं। वो अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी तकदीस, उसकी पाकी को हर वक्त बयान करते रहते हैं और हर किस्म के शिरक से वो क्या होते हैं, पाक होते हैं, अल्लाह के साथ किसी को भी वो शरीक नहीं करते। ठीक है, ये हो गया इसमें रब्बत, मानवी रब्बत इसका। सूरत यूनुस, उसके बाद सूरत हूद, उसके बाद सूरत यूसुफ, अब है सूरत राद। सूरत यूनुस के अंदर अल्लाह ताला ने दलाइल अक़लिया से ये मसला समझाया कि आलिमुल गैब मुख्तार कुल ये सिर्फ मेरी सिफ़त है। सूरत हूद के अंदर अल्लाह ताला ने दलाइल नक़लिया से समझाया, अंबिया के वाक़यात सुना सुना के अल्लाह ताला ने समझाया कि ये दोनों सिफ़तें आलिमुल गैब और मुख्तार कुल होना ये सिर्फ मेरी सिफ़तें हैं। फिर सूरत यूसुफ के अंदर एक अल्लाह ने पूरी दलील नकली के जरिए समझाया कि आलिमुल गैब होना और मुख्तार कुल होना ये किसी नबी वली पैगंबर की सिफ़त नहीं है, ये सिर्फ मेरी सिफ़त है। ठीक है, अब अल्लाह ताला इसी मसले को बयान करेंगे। अल्लाह इस सूरत के अंदर फरमाएंगे ये मसले तौहीद इस कदर पक्का हो चुका है, इस कदर बदी हो चुका है कि इसके अंदर कोई इख्फा बाकी नहीं रहा, कोई इबहाम बाकी नहीं रहा। अब अल्लाह फरमाएंगे अब इनको तंबीहात करो। अब क्या करो, तंबीहात करो ताकि ये नींद से बेजार हो जाए और इनको कुछ समझ आ जाए। इनको क्या करो, तंबीहात करो ताकि इनको कुछ समझ आ जाए। ठीक है, रही थोड़ी बहुत कसर जो बाकी रह गई है इनको समझ आ जाए, मसला तौहीद को मान ले और इनको कुछ ना कुछ समझ आ जाए ताकि ये भी जहन्नम के अजाब से बच जाए। ठीक है, इसलिए अल्लाह इस दोनों दावों की, आलिमुल गैब मेरी सिफ़त है, मुख्तार कुल मेरी सिफ़त है, इन दोनों दावों की मजीद वजाहत और मजीद तफहीम के लिए अल्लाह सूरत राद के अंदर 11 दलाइल पेश फरमाएंगे। कितने दलाइल होंगे जी? 11 दलाइल। बस आपने ये ज़हन में अल्लाह ताला ने सूरत यूनुस के अंदर दलाइल अक़लिया से, सूरत हूद के अंदर दलाइल नक़लिया से, सूरत यूसुफ के अंदर एक पूरी दलील नक़ली से ये बात साबित की कि इस कायनात के अंदर आलिमुल गैब सिर्फ मैं हूँ, मुख्तार कुल सिर्फ मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये मसला बदीही बन चुका है, मसला तौहीद पक्का बन चुका है। ठीक है, हाँ अल्लाह ताला फरमाएंगे इस दावे के अंदर अब कोई बहाव नहीं रहा, कोई इसके अंदर इख्फा बाकी नहीं रहा। हाँ अब इनको तंबीहात करो,
अब इनको डराओ ताकि ये नींद से बेजार हो जाए और कुछ ना कुछ इनको कोई बात समझ में आ जाए। लिहाजा इन दोनों दावों की मजीद वजाहत के लिए और तफहीम के लिए अल्लाह ताला सूरत रात के अंदर 11 अकली दलाइल 11 दलाइल पेश फरमाएंगे। ठीक है, कितने दलाइल होंगे जी? 11 दलाइल। 8 दलाइल अकलियां होंगे, 2 दलीलें वही होंगी और 1 दलील नकली होगी। बस टोटल दलाइल कितने होंगे? 11। ये अपने पास ज़हन में रखना है। ठीक है, और खुलासा भी इसका, यह बाकी तखफीफात, बशारतें और शिकवे होंगे और कुछ सवालों के जवाबात भी होंगे, वो अल्लाह ताला इस सूरत में बयान फरमाते हैं। तरतीब के लिहाज से सबसे छोटी सूरत यही है शुरू के अंदर, सूरत रात। ठीक है, तरतीब के लिहाज से देखें जी, शुरू करते हैं सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा। अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिही। इसकी मुराद को सिर्फ कौन जानते हैं? अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह ने इसके माने, मफहूम, मतलब को किसी के सपुर्द नहीं किया। अल्लाह ने इसका माना, मफहूम, मतलब सिर्फ अपने पास ही रखा है। हाँ, ये भी सुन लो, किसी नबी को अल्लाह ताला ने इसका इल्म नहीं दिया। ये अल्लाह ताला के इसरार है, ये रमूज है। ये सिर्फ इसकी मुराद को सिर्फ कौन जानता है? अल्लाह जानते हैं। रसूल भी नहीं जानते। किसी पैगंबर को, किसी वली, किसी सहाबी को अल्लाह ताला ने इसका इल्म नहीं दिया। तिलका आयातुल किताब, ये आयात है किताब की। अच्छा, ये तमहीद भी है और तरगीब भी है। तमहीद भी अल्लाह ने बांधी इस सूरत की, और इस सूरत को, इस मजमून को पढ़ने से पहले पहले अल्लाह ने तरगीब भी दी है इस कुरान की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये आयात है किताब की। वल्लज़ी उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून। और वो किताब जो उतारी गई आपकी तरफ, वो किताब जो उतारी गई आपकी तरफ तेरे रब की तरफ, आपके रब की तरफ से। अल हक़्क़ु क्या है? हक है, सच्ची है। ठीक है, वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग नहीं ईमान लाते। ठीक है, तरगीब देखो कैसी अल्लाह ने दी है। अल्लाह ने फरमाया कि ये आयात है किताब की, ऐसी किताब की आयात है जो आपके रब की तरफ से उतरी है, जो आपके रब की तरफ से उतरी है, आपकी तरफ। अल्लाह पढ़ने वाले को समझाना चाहते हैं कि ऐ कुरान करीम को पढ़ने वाले, ऐ समझने वाले, इस किताब को कोई मामूली किताब ना समझना, इस किताब को कोई बंदे की लिखी हुई किताब ना समझना। जब भी इस किताब को पढ़ने लगना है तो सबसे पहले ये देखना है कि ये उतारने वाला कौन है। ठीक है, और फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी उनज़िला इलैका, ये आपकी तरफ उतारी गई है। फिर अल्लाह तरगीब दे रहे हैं कि बाद में फिर ये देखना है ये उतारी किस हस्ती के ऊपर गई है। ये आमना के लाल के ऊपर उतारी गई है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी गई है, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो क़यामत तक नबी बन के आए हैं, जिसके सर पर मैंने खत्म नबूवत का ताज पहना के दुनिया के अंदर आखिरी नबी बना कर ये तरगीब दी। और फिर अल हक़्क़ु, अल्लाह ने फरमाया इसके अंदर कोई झूठ भी नहीं है, कोई बनाई हुई बात नहीं है। इसके अंदर जो भी बात होगी वो सच्ची होगी। ठीक है, सच के ऊपर मबनी होगी, सच के अलावा इसके अंदर कोई बात नहीं होगी। और फरमाया वलाकिन्ना अक्सरन नास ला युमिनून, लेकिन फिर भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। ऐसी सच्ची किताब, ऐसी जो ऐसी जात ने उतारी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी, और हक है, सच है, लेकिन फिर भी इस किताब के ऊपर लोग ईमान नहीं लाते। फिर भी किस्से कहानियां सुनते हैं, फिर भी पीरों के बनाए हुए शगुफे सुनते हैं, फिर भी सैफुल मलूक सुनते हैं, फिर भी हीर बादशाह सुनते हैं, फिर भी हीर रांझे के किस्से सुनते हैं, लेकिन कुरान सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबको कुरान की समझ अता फरमाए, सबको कुरान सुनने का, कुरान समझने की अल्लाह सबको इसका जज्बा, इसकी मोहब्बत हर किसी के दिल में अल्लाह का होता है। अक्सर लोग अल्लाह ने फरमाया ईमान नहीं मानते, इस किताब सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, मुशरिकीन जो थे, जाहिर बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आयात उतरती थी आप काफिरों को सुनाते थे ना, जरूर सुनाते थे, ये नहीं कि अपने पास, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमा रहे मेरे पैगंबर कोई मसला छुपाना नहीं, इनको जाकर बयान जरूर करना है, इनके सामने सुनाओ, इनको पढ़ के सुनाओ। हाँ, अगर नहीं मान लाते, नहीं मानते, ये इनकी मर्जी, अपना बेड़ा गर्क करेंगे, आपके जिम्मे मनवाना नहीं है। लेकिन आज तो मुसलमान होने का दावा करके भी, कलमा पढ़ के भी इस किताब को सुनने के लिए तैयार नहीं।
है कोई तैयार इस किताब को सुनने? किसी को दावत दे दे के देख लो, नहीं आएंगे। हमारा फलाना काम है जी, फलानी ड्यूटी है जी, फलाना कारोबार है जी, फंसे हुए हैं, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, सिर्फ बहाने हैं सारे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नीयत खराब है उनकी। कुरान समझने के लिए टाइम नहीं है, और वह भी मुसलमान हो ही नहीं सकता, नीयत खराब है उसकी। कुरान की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है, अपने दीन, जिस दीन का दावेदार है उस दीन की मोहब्बत नहीं है, गद्दारी कर रहा है कि अपने रब का कलाम सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। हाँ, ये वक्त निकलेगा एक दिन, ये वक्त निकलेगा एक दिन, और निकलेगा नहीं, वक्त तेरे ऊपर आएगा है। एक वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ने फरमाया हर नफ्स के लिए एक वक्त मुकर्रर, और ये निकलेगा, और तुझे निकालना भी नहीं पड़ेगा, अल्लाह खुद निकालेगा, और फिर तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुझे वसीयत करने का भी पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुझे कोई पता नहीं रहेगा कब तेरे ऊपर मौत का फरिश्ता पहुंचे, अल्लाह को गवाह पहुंचे। हाँ, अपनी वक्त निकालेगा, तो जब वो वक्त निकलेगा उस वक्त फिर तेरे पास कोई बहाना भी नहीं चलेगा, उस वक्त तेरा कोई भी सिक्का, कोई भी दौलत, कोई भी माल तेरा अल्लाह के नजदीक कारामद नहीं होगा। जो फरिश्ते तुझसे कब्र के अंदर सवाल करने के लिए आएंगे वो कोई रिश्वतखोर नहीं होंगे, वो दुनिया के जजों की तरह, दुनिया के ओहदेदारों की तरह वो कोई फिदिया वसूल नहीं करेंगे, वो अपने रब का हुक्म लेकर आएंगे कब्र के अंदर, बस अपने रब के हुक्म के वो दावेदार होंगे, उसी के हुक्म की पैरवी करने वाले होंगे। ये निकलेगा एक दिन, तू ना निकाल, तू ना निकाल। हाँ, अब वक्त है, अब टाइम निकाल ले। अगर तू अपनी कब्र के अंदर उजाला चाहता है, अगर तू अपनी कब्र को रोशन चाहता है, अगर तू अपनी कब्र को तारीख होने से बचाना चाहता है, अंधेरे से बचाना चाहता है, अब वक्त है कि मेहनत कर ले, कुछ कमा ले, कुरान को समझ ले, इसके ऊपर अमल कर ले, रब के दीन का दावेदार बन जा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अंदर गर्क हो जा, डूब जा। हाँ, फिर तेरी कब्र रोशन हो जाए, फिर क़यामत के दिन की शर्मिंदगी से भी तू बच जाएगा। है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने कल क्या कुरान पाक में फरमाया, मेरे पैगंबर ये किताब जो है ना, ये किताब आप तो कोई उजरत भी नहीं मांगते, आप तो कोई मजदूरी भी नहीं मांगते, लेकिन कुरान तो सरासर नसीहत है, आप तो फ्री तबलीग कर रहे हैं, लेकिन ये जालिम फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज मुसलमान के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नीयत खराब है, बस नीयत खराब है, खुदा की कसम नीयत खराब है। हाँ, अभी सुबह फजर की नमाज कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, रख दो फजर के वक्त शादी, रख दो फजर के वक्त कि घोड़ियां नचाई जाएगी, मेहंदी निकाली जाएगी, रख दो फजर के वक्त कोई शादी, सब उठ जाएगी, घंटा पहले उठेंगे, तैयारी करके जाना है, लेकिन दीन की तरफ आने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं होगा। मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, सुकून इसीलिए लुट गया, इत्मीनान इसीलिए लुट गया। हमने इस किताब को छोड़ा, गोया हमने अल्लाह को छोड़ दिया। भाई ये किताब किसकी है? अल्लाह की है ना। जब इस किताब को छोड़ोगे, हम कहेंगे जी हमें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, आप मोहब्बत है, तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 100 दावे कर ले, चाहे कोई बंदा पूरी रात मुसल्ले के ऊपर खड़ा है, पूरी रात मुसल्ले के ऊपर खड़ा है, लेकिन वो कुरान समझने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है। लाख नवाफिल पढ़ ले पूरे दिन के अंदर, पूरी रात के अंदर, लेकिन जब कुरान सुनने के लिए वो टाइम नहीं है, नहीं सुनना चाहता, गोया उसको असल अल्लाह से प्यार ही नहीं है। क्योंकि ये तो कलाम किसका है भाई? अल्लाह बातें करता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह क्या कर रहा है? हमसे बातें कर रहा है। जो बंदा मालिक का कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, खाक मोहब्बत है उसको अल्लाह ताला से। मोहब्बत तो असल ये है कि जो मालिक कलाम कर रहा है उसको समझा जाए, उसको पढ़ा जाए, फिर उसके ऊपर अमल किया जाए। समझ आ गया कि नहीं बात? अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे देखें, ये देखें, अब अल्लाह ताला ने तरगीब भी दी है, तमहीद तरगीब इलल कुरान दी है। कुरान समझने के अल्लाह ने तरगीब और सूरत की क्या बात दी? तमहीद बात। अब देखिए आगे, अब पहली दलील अकली शुरू होगी, 8 अकली दलाइल आएंगे, 8 अकली दलाइल। ठीक है, पहली दलील, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख़्ख़रश शम्सा वल क़मर। अल्लाह वो जात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह वो जात है जिसने बुलंद किया आसमानों को बगैर सतूनों के। ये पहचान करवाई अल्लाह ताला ने, बगैर सतूनों के अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी छत को खड़ा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया इतनी बड़ी छत को मैंने बगैर सतून के खड़ा कर दिया, कोई इंसान करके दिखाइएगा, कोई नबी वली, कोई फरिश्ता ये काम करने सिखाए। हाँ, हर हस्ती से ये काम वराउल मा वराउल वरा है, किसी के
अंदर ताकत और कुव्वत किसी के अंदर इख्तियार नहीं है कि बगैर सुतूनों के इतनी बड़ी छत को वो खड़ा कर दे, किसी के अंदर है ही नहीं। हाँ, अल्लाह ने फरमाया तरौनहा, ये मैं बात कोई ऐसे नहीं बयान कर रहा, तुम देखते हो इसको हर रोज। सुभान अल्लाह, तरौनहा, बगैर सुतूनों के तरौनहा, देखते हो तुम उनकी तरफ। हम आसमान की तरफ देखते हैं कि नहीं भी देखते? अभी गली से निकलना देखेंगे हम ऊपर, दिन को जब निकलते हैं ड्यूटियों से, देखते हैं बादल तो नहीं पड़े हुए, सूरज निकला हुआ या नहीं निकला हुआ, ठीक है। आसमान की तरफ हम देखते रहते हैं, दिन के अंदर पता नहीं बेशुमार कितनी मर्तबा देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम देखते रहते हो। सुभान अल्लाह। दलील भी कैसी थी इंसान की अकल के ऊपर आके उसको दलील थी उसको समझाने के लिए कि देख ले, तेरे ऊपर इतनी बड़ी छत को मैंने कोई सुतून नहीं रखा। हाँ, तू बिल्डिंग बनाएगा, तू दुनिया के अंदर बिल्डिंग बनाएगा, जितनी मर्जी बड़ी बना, लेकिन तुझे नीचे सुतून की जरूरत जरूर पड़ेगी। हाँ, छोटा सा कमरा भी बना ले, तुझे इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करनी पड़ेगी छत खड़ी करने के लिए, लेकिन देख मैंने बगैर सुतूनों के इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया। और इसके आसमान के ऊपर कोई जंजीर भी नहीं है कि आसमान को ऊपर से उसने पकड़ा हुआ, हाँ, कोई जंजीर नहीं है, ना नीचे कोई सुतून है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से ये आसमान क्या है, खड़ा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर मुस्तवी हुआ ऊपर अर्श के, फिर मुस्तवी हुआ ऊपर अर्श के। मैंने ये सूरत आराफ के अंदर भी आयत समझाई थी। ये आयत जो है मुतशाबिहात में से, कुछ मुफस्सिरीन ने इसका माना करने की कोशिश की है कि बाद मुफस्सिरीन ने इसका मजाजी माना किया है। किस तरह? जिस तरह एक बादशाह तख्त के ऊपर बैठ के अपना हुक्म चलाता है, इक्तदार चलाता है, सारा निजाम उसी के हुक्म के जेर होता है, इसी तरह अल्लाह ताला ये मुस्तवी है अर्श के ऊपर। अल्लाह ताला ये सारे अहकामात, सारे काम, सारी तदबीरें कायनात की कर रहा है। ये मतलब है अर्श का। मजाजी माना मुराद है, हकीकी माना। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं ये हकीकी माना मुराद है। हकीकी माने से मुराद वो ये नहीं कहते कि मतलब कि अल्लाह का अर्श के कुर्सी के मानिंदे अल्लाह कुर्सी के ऊपर बैठा है। देखो, अगर हम अल्लाह के लिए कोई मकान मुकर्रर करेंगे तो फिर अल्लाह के लिए हमें जिस्म भी मुकर्रर करना पड़ेगा, और अल्लाह जिस तरह हमारा जिस्म है ऐसे जिस्म से क्या है, पाक। और फिर अल्लाह के लिए हमें जिहत भी मुकर्रर करनी पड़ेगी, और अल्लाह जिहत से भी क्या है, पाक है। सिमत से अल्लाह पाक है, ठीक है। अल्लाह ताला तो हर तरफ निगाह रखे हुए हैं, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे यही हम कहना चाहते हैं कि हमारा इसके ऊपर ईमान है, नुमिनु बिही वला नसअलु अन कैफियतिही, ईमान लाते हैं इस आयत के ऊपर, लेकिन क्या कैफियत है, अल्लाह किस तरह अर्श के ऊपर मुस्तवी है, किस तरह है अल्लाह ताला, इसकी कैफियत हमें नहीं मालूम। आखिर के अंदर यही मैं बात करूं। मुफस्सिरीन ने भी, अक्सर मुफस्सिरीन मुहक्किकीन ने यहाँ पे आगे यही याद उठाया, ये आयत है मुतशाबिहात में से, कि इसका हमें माना मालूम है, माना मालूम है, लेकिन इसका मफहूम हमें मालूम नहीं, ठीक है। मुतशाबिहात कौन सी आयत होती है? जिसका माना मालूम हो, तर्जुमा हमें मालूम है, लेकिन मतलब नहीं पता, मफहूम नहीं पता क्या मतलब। ईमान है ये अल्लाह ताला की किताब की आयत है, अल्लाह ताला की किताब के हरफ है, लेकिन क्या कैफियत है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हम खामोश हैं। सलामती इसी के अंदर है, याद रखना, इसकी खोज कुरैद के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सलामती इसी के अंदर, खामोश रहना, ठीक है। मुकद्दरात तो ये है ना, अलिफ लाम मीम रा, शुरू के अंदर है, ना इसका मतलब पता है ना इसका माना पता है। मुतशाबिहात वो है कि जिसका माना पता है मतलब नहीं पता। एक आयत होती है मुहकमात, मुहकमात मतलब जिस तरह हमने पढ़ी अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना, कि इसका हमें तर्जुमा भी मालूम है, मतलब भी मालूम है। ये होती है मुहकमात, वाज़ेह आयत, ठीक है। 3 किस्म की आयत है ना कुरान पाक में, ये भी मालूमाती चीजें याद रखना। पहली आयत होती है मुक़त्तआत, टूटे टूटे हरूफ, अलिफ अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है, रा अलग हरफ, कि जिसका ना मतलब मालूम है ना माना मालूम है। दूसरी आयत होती है मुतशाबिहात, जिसका मतलब मालूम हो, जिसका माना तो मालूम है, तर्जुमा मालूम है, लेकिन मतलब मफहूम हमें मालूम नहीं है, ठीक है। जिस तरह यही सुम्मस्तवा अलल अर्श, या इसी तरह कुरान के अंदर एक लफ्ज आता है सिबगतल्लाह, या इसी तरह यदुल्लाह, ठीक है, अल्लाह का हाथ है। इसका हाथ किस तरह के अल्लाह ताला का, हमारी तरह तो नहीं है, ठीक है। अब ये इसकी कैफियत, इसका माना मतलब अल्लाह ही, ठीक है। इसी तरह मुहकमात आयत कौन सी होती है? जिसका तर्जुमा भी मालूम हो, जिसका मतलब भी मालूम हो, ये होती है मुहकमात है, ठीक है। देखिए आगे अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऊपर भी कोई जंजीर नहीं है, नीचे भी कोई सुतून नहीं है, और आसमान क्या है, खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है। इंसान तो कभी भी इस तरह काम नहीं कर सकता।
ठीक है, आगे फरमाया वसख्खर शम्स वल कमर, और मुसख्खर किया सूरज को और चांद को। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया आफताब और महताब ये मेरे हुक्म से चल रहे हैं। हाँ, सूरज तपश देता रहे, मेरा हुक्म ना हो कि तूने इनकी फसलों को नहीं पकाना, तो सूरज तपश तो गिराएगा लेकिन तुम्हारी फसलों को कभी नहीं पका सकेगा। ये मेरा हुक्म होता है कि इसकी तपश के अंदर मैंने ये तासीर रख दी है तुम्हारी फसलों को पकाने की। हाँ, ये हमने तुम्हारे फायदे के लिए बनाया सूरज। हाँ, चांद को हमने बनाया, ये भी हमने अपना खुद बनाया और तुम्हारे फायदे के लिए बनाया है। अगर हम चांद को ना निकालते, तुम्हारे फलों के अंदर रस ना आता, तुम्हारे फलों के अंदर मिठास ना आती। ये दोनों हमारे हुक्म से चल रहे हैं। ठीक है, अल्लाह फरमाना चाहते हैं ये नूर और जुल्मत की जो आमद और रफ्त है ना, ये सूरज नूर है, ठीक है, रात तारीकी, ये दोनों चीजें क्या है, ये चीजें दोनों इसकी आमद और रफ्त से अजसाम, अशजार और नबातात ये क्या पाते हैं, नशोनुमा पाते हैं। पौधे, दरख्त, ये चीजें क्या पाती है, इस चीजों से नशोनुमा पाती है। ये दोनों हमारे हुक्म के मुताबिक क्या है, ये मुसख्खर है। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, सुभान अल्लाह, हर कोई चलता है, हर एक चल रहा है मियाद मुकर्रर पर। सूरज भी चांद भी, हर एक अपनी मियाद मुकर्रर पर क्या है, चल रहा है। यानी अल्लाह ने सूरज चांद के लिए जो रफ्तार, जो सिमत, जो जिहत, जो मुसाफत, जो मिकदार और इनके लिए जो अल्लाह ने सफर मुकर्रर कर दिया है, अल्लाह ने फरमाया ये शम्सो कमर मेरे हुक्म के खिलाफ कभी भी चल नहीं सकते। सूरज के लिए मैंने जितनी सिमत और जितना मैंने रफ्तार मुकर्रर कर दी है, सूरज कभी भी उसके खिलाफ नहीं चल सकता। ठीक है, सूरज के लिए मैंने एक सिमत रखी है, तुम्हें मशरिक से तुलू होना है, मगरिब में तुम्हें गुरूब होना है। सूरज मेरे हुक्म के खिलाफ कभी नहीं चलेगा कि ये शुमाल की तरफ तुलू हो और मगरिब जनूब की तरफ क्या हो जाए। मैंने इसके लिए एक हाथ मुकर्रर कर दी, मैंने इसके लिए एक मुसाफत मुकर्रर कर दी, मैंने इसके लिए एक चीज मुकर्रर कर दी है कि तुम्हें गर्मियों के अंदर ज्यादा तपश देनी है और सर्दियों के अंदर तुम्हें कम तपश देनी। ये मेरे हुक्म के खिलाफ कभी नहीं कर सकती। ठीक है, और चांद के लिए भी मैंने एक हाथ मुकर्रर कर दिया। और इनकी मुसाफत, इनकी मंजिल क्या है कि सूरज जो है 12 महीनों के अंदर अपनी मनाजिल को तय करता है और चांद एक महीने के अंदर अपनी मनाजिल को तय करता है। अल्लाह ने फरमाया ये सारे मेरे हुक्म के मुताबिक क्या है, मुसख्खर किया। इतने बड़े सयारे, इतना बड़ा सूरज, ठीक है, हमारी जमीन सयारे से भी कई गुना बड़ा, सैकड़ों हजारों गुना बड़ा सूरज है सयारा। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा सूरज पूरी कायनात को रोशनी दे रहा है, ये मेरे हुक्म के ताबे। ठीक है, आगे फरमाया युदब्बिरुल अम्रा युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तुक़िनून। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया खोल खोल, हाँ, युदब्बिरुल अम्रा, आप तसर्रुफ करता है हर काम की। अल्लाह ने फरमाया हर चीज की, पूरी कायनात के अंदर जो तदबीरें करने वाला वो सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। ये जितने भी काम है ना, ये आसमानों को बगैर सतूनों के ऊपर खड़ा किया है जो मैंने, और अर्श के ऊपर मुस्तवी होना और सूरज चांद, ये मेरे हुक्म के मुताबिक चले। हर किसी की मैंने मियाद को मैंने मुकर्रर किया। अल्लाह ने फरमाया ये सारी तदबीरें करने वाला मैं हूं, ये सारे काम करने वाला मैं हूं, मैं खुद सारे काम, मैं सारे हुक्म खुद चलाता हूं। वसख्खर अश-शम्स वल कमर, अल्लाह ने फरमाया सूरज मेरे हुक्म से गुरूब होता है, मेरे हुक्म पे गुरूब होता है। लेकिन आज तो लोगों ने किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं होता जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सजदा न करे इस्लाम से। अल्लाह ने फरमाया मेरे हुक्म से तुलू होता है। और अल्लाह ने फरमाया युदब्बिरुल अम्र, इस कायनात का मुदब्बिर भी मैं। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, यानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने इस कायनात को चला रहे हैं, वो तदबीरें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे शेर बयान किए जाते हैं, शायरी के ऊपर भी कुर्बान जाए, ऐसे शिरकिया शायर, और लोग भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं इसके ऊपर। सुभान अल्लाह, वाजिबा, कैसी तारीफ की है हज़रत साहब ने, कैसी तारीफ की। अल्लाह से बढ़ा दिया है, ठीक है, नबी से भी ऊंचा कर दिया, अल्लाह को नीचा कर दिया, सारी हस्तियों को, नबियों वलियों को, सबको नीचा कर दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को बढ़ा दिया। लोग इसके ऊपर सुभान अल्लाह कह, सुभान अल्लाह, इससे बड़ा शिरक क्या हो सकता है। सानू एक कोई कादर काफी है, सानू होर कादर दी जरूरत है।
कोई कादर काफी है सन होर कादर दी लोड़ नहीं। किसको कहा जा रहा है ये? किसके खिलाफ शेर कहा जा रहा है? अल्लाह के खिलाफ है। कोई कादिर काफी है सन होर कादिर दी लोड़ नहीं। बगदाद दी गलियां काफी ने, जन्नत दी सानू लोड़ नहीं। है अल्लाह की गैरत को ललकारा जा रहा है इसके अंदर। अल्लाह ने कुरान में कितनी बार कहा है मैंने जन्नत तैयार कर रखी है, मैंने जन्नत तैयार करके रखी है, मैंने जन्नत तैयार करके रखी है। ये वही बगदाद था ना जिसके अंदर धमाके हुए थे, वही बगदाद था ना जिसके अंदर ततारियों का फितना उठा था, वही बगदाद था। हैं लोग समझते नहीं है, करके दिखाए कोई ऐसी तारीख का इनकार भी जिधर से ततारियों का फितना पूरी दुनिया के ऊपर ये जुल्म कर लेके उठे थे। अजाब था एक हिसाब का पूरे चंगेज खान और लाखों खान पूरी दुनिया के ऊपर। किसी मजहब को उन्होंने छोड़ा, यहूदियों के वो खिलाफ थे, ईसाइयों के वो खिलाफ थे, मुसलमानों के वो खिलाफ थे। और चंगेज खान जहां भी जाता था किसी शहर को फतह करता था, उधर खोपड़ियों को इकट्ठा करके उधर मनार बना के आता था। जब इसने बगदाद को फतह किया था 90,000 खोपड़ियों का इसने मनार बनाया था, 90,000 इंसानों को मार के। उस वक्त किधर चले गए थे सारे? उस वक्त कहां थे? फिर क्यों नहीं किया किसी कब्र को सजदा? कहां गए? तो वो तो सारी दुनिया के ऊपर अजाब करके नाज़िल हुआ था वो चंगेज खान, वही बगदाद था। अब कहते हैं सानू कोई कादिर काफी है और कादिर की लोड़ नहीं, बगदाद दी गलियां काफी है, जन्नत दी सारी लोड़ नहीं। अल्लाह ने फरमाया युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तुक़िनून, खोल खोल कर बयान करते हैं आयतों, युफस्सिल तफसील के साथ खोल खोल कर बयान करता है ऐसी आयतों को। क्यों? लअल्लकुम, ताकि तुम साथ मुलाकात अपने रब की तुक़िनून, यकीन करो, यानी अपने रब से मुलाकात करने का तुम क्या कर लो? यकीन कर लो। मैं इसको इसलिए ये बयान कर रहा हूं, तुम इस जहान की चीजों से ये सबक हासिल करो कि जहान की जितनी भी चीजें ये सारी फानी है, ये फना होने वाली है, और एक दिन हमने भी मर जाना है, अपने रब से हमने भी मुलाकात करनी है, उसके सामने खड़े होकर जवाब देना है। अल्लाह ने फरमाया इसलिए मैं सारी आयतें बयान करता हूं। फिर अच्छा, ये कायनात ना दो हिस्सों के ऊपर मुनक़सिम है। पहला हिस्सा है अलवियात का, दूसरा हिस्सा है सफलियात का। अलवियात क्या है? आला चीजें, आसमान है, ठीक है, अर्श है अल्लाह का, सिदरतुल मुंतहा है, सूरज है, चांद है, सितारे, ये सारे क्या है? अलवियात में से। फिर सफलियात क्या है? जमीन, इसके नीचे जितनी भी मादनियात है, ठीक है, सोना चांदी लोहा, जितनी भी चीजें हैं, पहाड़ दरिया नदी नाले समुद्र, ये क्या है? सफलियात में से, ये निजी कायनात में से। अब यह पहले अल्लाह ने किया अलवियात का जिक्र, अब सफलियात का जिक्र करेंगे। वही वो जात है जिसने फैला दिया है, जिसने दराज कर दिया जमीन को, मद्दा, जिसने दराज किया है जमीन को, फैला दिया जमीन, ठीक है। अल्लाह वजाल फीहा रवासिया, और रख दिए बीच उसके पहाड़, रवासिया मतलब बोझ, लेकिन यहां माना पहाड़ रख दिए, वह अनहारा, और नहरें, सुभान अल्लाह, नहरें रख दी। व मिन कुल्ली समराति जाल फीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैल अन्नहार, और हर किस्म के फलों से रख दिए उसमें दोहरे जोड़े, ठीक है। युग़शिल लैल अन्नहार, ढांपता है रात को दिन पर, ढांपता है रात को दिन पर। अल्लाह ने फरमाया जमीन को मैंने फैलाया कि इसके ऊपर बेशुमार मखलूक फिर रही है, बेशुमार मखलूक इसके ऊपर क्या हो रही है? फिर रही, चल रही है। इतना वसी बनाया कि आज तक जमीन की इब्तिदा और इंतहा को कोई मालूम नहीं कर सका। क्यों भाई? कर सका है कोई मालूम नहीं जमीन की इब्तिदा है? कोई साइंसदान बैठा हुआ यहाँ पे जो कहे कि नहीं इसकी इंतहा मालूम हो चुकी? ये तो वैसे यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियो चढ़ी हुई है कि ये जमीन का आखिरी किनारा थी, आखिरी किनारा, कुछ भी नहीं है। जमीन की कोई इब्तिदा कोई इंतहा आज तक कोई मालूम नहीं कर सका, किसी के इल्म के अंदर नहीं है। समझ आ गई? अल्लाह ने फरमाया जमीन को मैंने फैलाया और इसके अंदर मैंने बोझ रखा। क्यों रखा बोझ? पहाड़ क्यों बनाए? सूरत अंबिया के अंदर अल्लाह ताला ने इसकी वजह को बयान किया ताकि जमीन मुस्तरब ना हो, जमीन डोलने ना लग जाए, ठीक है, जमीन डोलने ना लग जाए। हमने इसलिए पहाड़ों को रखा है क्योंकि जब अल्लाह ने पहले अल्लाह ने क्या पैदा किया? पानी को पैदा किया, फिर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जमीन को बिछाया, जमीन डोलने लगी, फिर अल्लाह ने पहाड़ों को मेखे बना के इसके अंदर गाड़ दिया ताकि जमीन मजबूत रहे। किसके लिए ये इंतजाम किया? इंसान के लिए किया है, इंसान के लिए सारा इंतजाम किया अल्लाह ताला ने ताकि इसको जिंदगी गुजारने के अंदर मुश्किल पेश ना आए। और आपको पता है जमीन तो हर वक्त घूम रही है लेकिन हमें महसूस नहीं होने देता।
हमें महसूस नहीं होने देता। समझा? पहाड़ों को मेखे बनाकर इसके अंदर गाड़ दिया ताकि जमीन मुस्तरिब ना हो। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसका एक और माना किया बड़ा जबरदस्त। हजरत फरमाते हैं मुस्तरिब होने का यही मतलब नहीं है कि जमीन डोले ना, मुस्तरिब होने का मतलब ये भी है कि जमीन के ऊपर जो इंसानियत आबाद होगी उनकी जिंदगियां ना खराब होने लग जाए। क्योंकि पहाड़ों को जो है ना दरिया के साथ, नदी नालों, समुद्र के साथ बड़ा ताल्लुक है। अगर अल्लाह ताला सिर्फ मैदान ही बना देते तो फिर पहाड़, नदी नाले, दरिया, नदी नाले, समुद्र किस तरह बहते? एक होता है ऊंचा इलाका, एक होता है नशेबी इलाका। समझ आई? पहाड़ों के ऊपर क्या बरसती है? बर्फ बरसती है। कई कई साल तक वो बर्फ रहती है, फिर वो बर्फ पिघलती है, फिर आस्ता आस्ता चश्मों की शक्ल में आती है, आस्ता 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 चश्मे आगे बनते बनते क्या बन जाते हैं? दरिया बन जाते हैं। फिर दरियाओं से आगे नहरें निकलती हैं, नहरों से आगे छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। किसके लिए? खेतियों को पानी देने के लिए, शराब करने के लिए। अगर ये पहाड़ ना होते तो इंसानियत को जिंदगी गुजारना भी बहुत क्या हो जाता, दुश्वार हो जाता। फिर भी जमीन क्या हो जाती, मुस्तरिब हो जाती। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने इसका माना किया। ठीक है, और फिर इसके अंदर अल्लाह ने फरमाया हमने नहरें भी चलाई। ठीक है, आगे फरमाया और हर फलों से हमने दोहरे जोड़े रखे। क्या रखे? दोहरे जोड़े। ये जो दोहरे जोड़े से मुराद है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जायका, रंग, हुजम के एतबार से इसकी मुख्तलिफ इकसाम मुराद। जायका, रंग, हुजम के एतबार से क्या है? मुख्तलिफ इकसाम, वगरना नर मादा मुराद नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक फल सफेद है, एक स्याह है, इस एतबार से रंग, हुजम, जायके। एक फल मीठा है, एक कड़वा है। एक मीठा है, एक अल्लाह ताला ने उसके अंदर जायका रखा खट्टा, ठीक है, तुरश जायका। ये मुराद है इसके अंदर। ठीक है, सफेद, स्याह, खट्टा, मीठा, ये अल्लाह ताला ने फरमाया दोहरे जोड़े रखे। फिर आगे फरमाया युग़शिल नहार, और ढांपता है रात को दिन पर। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी कायनात के अंदर रोशनी ही रोशनी होती है, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म आता है, रात को अल्लाह हुक्म देते हैं कि इस रोशनी को खत्म कर दे, और फिर क्या छा जाती है? अंधेरा छा जाता है, रात छा जाती है। दिन आता है ना, फिर पीछे क्या आती है? रात आती है। रात दिन को क्या कर देती है? ढांप देती है। आगे फरमाया फिर अल्लाह, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां ऐसी कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है, गौर व फिक्र करती है। लेकिन आज तक किसी ने गौर व फिक्र करने की कोशिश नहीं की। अल्लाह ने फरमाया अगर वो गौर व फिक्र करते मेरी तौहीद के निशानियां, दलाइल तो कई मिल सकते हैं इसके। आगे फरमाया वफ़िल अर्ज़ि क़िताउन मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन अनाबिन व ज़रउन व नख़ीलुन सिनवानुन व गैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिद। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया जमीन में टुकड़े हैं मुख्तलिफ। क़िताउन वफ़िल अर्ज़ि, जमीन में क़िताउन मुतजाविरात, टुकड़े हैं मुख्तलिफ मिले हुए, मुख्तलिफ मिले हुए। ठीक है, अल्लाहु अकबर। जमीन है ना, कहीं होती है ये नरम हिस्सा कुछ जमीन का होता है, कहीं होता है सख्त हिस्सा, लेकिन वो मिले हुए होते हैं। ये नहीं कि एक फलानी जगह पे, एक फलानी जगह पे ऐसा, एक फलानी जगह पे नहीं, मिली हुई जमीन है। टुकड़े क्या है? मुख्तलिफ, एक सख्त हिस्सा, एक नरम हिस्सा, एक बंजर हिस्सा है और एक क्या है? आबाद हिस्सा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया जमीन के टुकड़े क्या है? मुख्तलिफ। और लेकिन व जन्नातुन मिन अनाबिन, और बागात हैं अंगूरों के। ठीक है, व ज़रउन, और खेतियां हैं मुख्तलिफ, एक किस्म की खेतियां नहीं, मुख्तलिफ। व नख़ीलुन, और खजूरों के बागात हैं। सिनवान, जड़ मिली, व गैरु सिनवान, और बिन मिली। ठीक है, हाँ, युस्क़ा बिमाइन वाहिद। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि पिलाई जाती हैं साथ एक पानी के, पिलाई जाती हैं ये खेतियां साथ एक पानी के। अब समझो ये आयत, देखो पूरी आयत का मतलब अब समझना है। अल्लाह ने फरमाया जमीन के टुकड़े क्या है? मुख्तलिफ, कुछ हिस्सा बंजर है, कुछ क्या है? आबाद है। बंजर जमीन के ऊपर भी बारिश होती है या नहीं होती? होती है, लेकिन वो फिर भी क्या रहती है? बंजर ही रहती है। आबाद जमीन के ऊपर बारिश हो पड़े तो वहां से सब्जा उगाता है। टुकड़े मिले हुए हैं, जमीन एक है, टुकड़े मिले हैं, लेकिन इसके अंदर तासीर को अल्लाह ने क्या कर दिया? मुख्तलिफ कर दिया, जुदा कर दिया। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया इसके अंदर अंगूरों के बाग भी हैं, इसके अंदर खजूरों के बाग भी हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हिस्से
मिले हुए हैं। इसको लगने वाला पानी भी एक है, इसको तपश देने वाली सूरज की किरणें भी, वो सूरज भी क्या है, एक है। इसको लगने वाली हवा भी एक है, जमीन भी एक है। लेकिन इसके अंदर से खेतियां मुख्तलिफ उग रही हैं, खेतियां मुख्तलिफ उग रही है। आपने देखा नहीं, एक ही बाग होता है, उसके अंदर अमरूद का भी दरख्त होता है, उसके अंदर किन्नू का भी दरख्त होता है, उसके अंदर गंदम भी लगाई जाती है, ठीक है, हर चीज की काश्तकारी की जाती है। लगने वाला पानी भी एक है, ठीक है, और उसको हवा भी लगने वाली एक है, और सूरज जो किरणें दे रहा है, पका रहा है, वो सूरज भी क्या है, एक है। लेकिन उस जमीन के अंदर से जो अनाज निकल रहा है, जो गल्ला निकल रहा है, जो फल निकल रहा है, वो फल भी क्या है, मुख्तलिफ है। और उन फलों का जायका भी क्या है, मुख्तलिफ है। आम का जायका अपना, किन्नू का जायका अपना, आड़ू का जायका अपना, हर चीज के अंदर तासीर हमने अलग अलग रखी है। गंदम का जायका अपना है, चावल का जायका अपना है, ठीक है, हर किस्म के अनाज और गल्ले का, सब्जी का जायका अपना है, ठीक है, आलू का जायका अपना है, भिंडी तोरी का जायका अपना है, हर चीज का जायका अपना है। अल्लाह फरमाते हैं ये सारी कारीगरी मेरी। हाँ, जमीन है एक, टुकड़े मुख्तलिफ मिले हुए। भलवाल की जमीन किन्नू पैदा करती है, खानेवाल की जमीन खरबूजा पैदा करती है, सिंध की जमीन आम पैदा करती है, गुजरांवाला शेखपुरा की जमीन चावल पैदा करती है। जमीन एक, टुकड़े मुख्तलिफ मिले हुए। लगने वाला पानी भी अल्लाह ने फरमाया युस्का बिमाइन वाहिद, इसको लगने वाला पानी एक ही पानी से सैराब किया जाता है, एक ही पानी से। लगने वाली हवा भी इसको एक होती है। सूरज जो तपश देने वाला होता है, अपनी किरणों के जरिए जो फसल को पकाते हैं, वो भी एक होती है। लेकिन अब अनाज, गल्ला, उसके जायके हमने क्या रखे, मुख्तलिफ रखे। सिनवान व गैर सिनवान, इसका मतलब क्या है मतलब जड़ मिली और बिन जड़ मिली। मतलब ये है कि बाज पौधे होते हैं कि सिर्फ एक जड़ होती है और एक ही तना होता है, बाज होते हैं कि उसकी कई जड़ें होती हैं और एक तना होता है, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है। आगे वनुफस्सिलु बाज़हा अला बाज़िन फिल उकुल, और हम फजीलत देते हैं बाज उसको ऊपर बाज के फलों में। हम बाज को बाज के ऊपर क्या देते हैं, फजीलत देते हैं। कोई मीठा रखते हैं, कोई कड़वा रखते हैं, कोई खट्टा रखते हैं, कोई फीका रखते हैं, ठीक है। इस तरह हम बाज फलों को बाज के ऊपर क्या दे देते हैं, फजीलत दे देते हैं। हाँ, फिर अल्लाह ने फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां ऐसी कौम के लिए जो अकल रखती है। सुभान अल्लाह। पहले अल्लाह ने फरमाया कि क्या रखते हैं, जो यकीन रखते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया जो गौर व फिक्र करते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया जो अकल रखती है। आगे अब शिकवा है, व इन ताजब फअजबुन कौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अ इन्ना लफी खल्क़िन जदीद। और अगर तअज्जुब करे तू, अगर तअज्जुब करे तू, क्या इनके इनकार क़यामत पर। मुशरिकीन जो थे ये क़यामत का इनकार किए, कहते मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं, हड्डियां बोसीदा हो जाएगी, किस तरह हम जिंदा होंगे, ठीक है। अगर तू तअज्जुब करे, ठीक है, इनके इनकार क़यामत पर। आगे फअजबुन कौलुहुम, बस तअज्जुब खेज है उनकी बात मेरे पैगंबर, वाकई काबिल तअज्जुब है। अगर तू ताज्जुब करता है ना कि ये कह रहे हैं क़यामत के दिन हम दोबारा किस तरह उठेंगे, कब्रों से किस तरह उठाए जाएंगे, वाकईतन तेरी ये वाकईतन ये काबिल ताज्जुब बात है इनकी। इज़ा कुन्ना तुराबन इन्ना लफी खल्क़िन जदीद, आया जब हम हो गए मरकर मट्टी, आया इज़ा कुन्ना, जब हम हो गए मरकर मट्टी, बेशक हम अलबत्ता जदीद नई पैदाइश के होंगे। ये मुशरिकीन कहते थे ये बात कि हम जब मरकर खाक में मिल जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, किस तरह हो सकता है, किस तरह। अब देखो ना ये कलाम ये किससे किया जा रहा है, सारा ये मुशरिकीन मक्का से किया जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है मक्की सूरतों के अंदर ही अल्लाह ताला सबसे ज्यादा दलाइल देते हैं, अकली दलाइल, नकली दलाइल, ये सारे अल्लाह ताला ये मुशरिकीन मक्का को जब समझाते हैं, क्योंकि ये थे अनपढ़ किस्म के लोग, इनको समझाया भी अल्लाह ने उन्हीं अंदाज के अंदर। यहूदियों को अल्लाह ताला ने जरा और अंदाज में समझाया, ये थे मौलवी पढ़े लिखे थे, ठीक है, ये क्या थे, पढ़े लिखे थे, तौरात के आलिम थे, हाफिज थे, कारी थे, मौलवी थे, ठीक है। उन वो मदनी सूरतों के अंदर अल्लाह ताला कलाम का अंदाज मुख्तलिफ करते हैं, ठीक है अल्लाह को। अब देखो ना ये वाज़ो नसीहत है सारा, ये कोई आम बंदा भी पढ़ेगा ना, हम में से कोई अनपढ़ इसका तर्जुमा ही पढ़ेगा, उसको भी ये आयतें समझ में आएंगी कि अल्लाह कहना क्या चाहता है। मदनी सूरतों के अंदर थोड़े से अहकामात अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, वो समझनी जरा मुश्किल होती है। अच्छा जी, उलाइक, अब समरा है, अल्लाह ने फरमाया ये ऐसे लोग हैं मेरे पैगंबर, आप मुशरिकीन की इस हरकत के ऊपर, इस कौल के ऊपर ताज्जुब करते हैं, ऐसे दलाइल की मौजूदगी में,
ऐसे ऐसे कभी दलाइल आप इनको सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इनकार कर रहे हैं क़यामत नहीं आएगी, हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया वो मुझे आज ही समझते हैं और मखलूक को कारसाज समझते हैं और दोबारा उठने से वो इनकार करते हैं। मैंने इतना बड़ा जहान पैदा कर दिया, इतनी बड़ी कायनात का मैं निजाम चला रहा हूँ, क्या मैं दोबारा उठाने के ऊपर कादिर नहीं हूँ? वाकई मेरे पैगंबर ये काबिल तअज्जुब बात है, ये इनके इनकार की। अल्लाह ने फिर समरा दुनियावी, यही वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया साथ अपने रब का इन्होंने इनकार कर दिया साथ। अल्लाह को कारसाज नहीं समझा, मखलूक को कारसाज समझा है, पीरों नबियों वलियों को इनके आगे सजदे किए, उनको कारसाज समझा, मुश्किल कुशा समझा। अल्लाह ने फरमाया फिर वउलाइकल अगलालु फी आनाकिम, और यही वो लोग हैं तोक होंगे इनकी गर्दनों में, आप तोक होंगे, बोझ होंगे इनकी गर्दनों में, जंजीरें होंगी इनकी गर्दनों में। वउलाइका अस्हाबुन नार, और यही वो लोग हैं आग वाले, हुम फीहा खालिदून, और रहेंगे वो उसके अंदर हमेशा रहेंगे। अल्लाह जज़ाकल्लाह जी। ये दावत का इंतजाम भी है, सब खा के जाएंगे इंशाल्लाह खाना, और दुआ भी होगी, लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले ये फटियां अभी ना उठाएं।